नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूतकरण। मेरी दिल्ली मेरी शान की विशेष चर्चा में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं बुंदेलखंड विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विजय खेरा जी से। एक लंबा समय हो गया, बुंदेलखंड जो है अपनी बातों के लिए जाना जाता है, परंतु विकास के लिए नहीं जाना जाता। इन्होंने लंबा संघर्ष किया है, आज इन्हें घेरेंगे। कहाँ कमी रह गई इनके संघर्ष में और क्यों नहीं सरकारों ने अभी तक बुंदेलखंड की तरफ देखा है आज का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी दिल्ली मेरी शान में। धन्यवाद। जहां तक मैं जानता हूं, आप 20 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, पर बुंदेलखंड आज तक पहला शब्द मेरा स्टेट क्यों नहीं बना? क्या स्टेट बनने से उसका विकास होगा? देखिए, जितने छोटे स्टेट होंगे, जितने छोटे प्रदेश होंगे, उतना सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, और जब सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है तो विकास होता है। ये बड़ा सीधा-सीधा सा नियम है। जब भी सत्ता केंद्रित होती है तो विकास उस क्षेत्र का नहीं हो पाता है। यही हाल उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश के जो दूर-दराज क्षेत्र थे, उनका विकास हो नहीं पाया, लेकिन जो केंद्र में आस-पास जुड़े थे, जैसे लखनऊ के आस-पास थे जो, या दिल्ली के आस-पास थे, गाजियाबाद वगैरह, इनकी तरक्की हुई। लेकिन बुंदेलखंड चूँकि बिल्कुल आखिर में है उत्तर प्रदेश के, और मध्य प्रदेश के भी आखिर में है, तो दोनों प्रदेशों में बुंदेलखंड की ओर बिल्कुल सरकार का ध्यान नहीं गया, और वो हर चीज़ में पिछड़ गए। सर, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो बुंदेलखंड से अनगिनत मोती आते हैं। चाहे आप झांसी की रानी देखो, झांसी की रानी का किला देखो, चाहे खजुराहो देखो, उसके बावजूद भी क्यों निगरानी पड़ती सरकार की? देखिए, बुंदेलखंड का इतिहास अपने आप में एक ऐसा इतिहास है, जिसको जानोगे, सुनोगे, तो आपको अपने आप बुंदेलखंड के प्रति श्रद्धा हो जाएगी। छत्रसाल जी के ज़माने से लेकर रानी लक्ष्मीबाई तक, और उसके बाद आज़ादी के दूसरे दीवाने वहाँ, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भी वहाँ पर, उनकी भी भूमि रही है। उसके बाद भाई परमानंद, मेरे पिताजी खुद श्री रमानाथ खेरा, आर.वी. धुलेकर, खेर साहब, ऐसे बहुत सारे थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। लेकिन बाद में हमने आपसे बताया ना, चूँकि सत्ता का केंद्र लखनऊ था और बुंदेलखंड सबसे दूर था। मध्य प्रदेश में भी सत्ता का केंद्र भोपाल था, और फिर बुंदेलखंड का क्षेत्र सबसे आखिर में था। इसीलिए उसका विकास नहीं हो सका, उस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगर बुंदेलखंड प्रांत बनता, तो शायद आज बुंदेलखंड की तस्वीर कुछ और होती। इतनी संपदा वहाँ पर है, इतनी रिच संस्कृति वहाँ की है, इतना उसका इतिहास, प्रसिद्ध इतिहास है। इन सब बातों के बावजूद भी चूँकि प्रांत नहीं बन सका और मुख्य धारा से दूर रहा, इसलिए उस ओर कोई कभी ध्यान नहीं गया। 3 तरीके होते हैं विकास के। या तो सीधा-सीधा कोई राज्य होता है, या उसको केंद्र शासित राज्य एक बना दिया जाता है, या विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, या कमीशन बनाया जाता है। आपकी निगाह में कहाँ कहीं कमी हो रही है? क्या रास्ता बन सकता है? देखिए, हमने जहाँ तक बुंदेलखंड विकास परिषद का की सोच है, हमारा मुख्य उद्देश्य है बुंदेलखंड का विकास। उसके बाद बात करूँगा। हमें बुंदेलखंड का विकास चाहिए, वहाँ के लोगों को नौकरी चाहिए, वहाँ पर व्यापार चाहिए, वहाँ पर कृषि चाहिए, वहाँ पर जो भी हमारे यहाँ पैदावार होती है, उसको कई गुना बढ़ना चाहिए, जैसे पंजाब में है, उसके कृषि के साधन चाहिए। हमको विकास चाहिए। चूँकि विकास के लिए अलग प्रांत आवश्यक है, इसलिए हमें प्रांत की आवश्यकता है। अब प्रांत की समस्या ये है कि कई सारी संस्थाएँ जब चुनाव आते हैं, प्रांत माँगने लगती हैं वो। ऐसे प्रांत नहीं बनते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी छोटे-छोटे कहाँ से रास्ता निकलेगा? जबकि भारतीय जनता पार्टी छोटे-छोटे प्रांतों के बनाने की पक्षधर है। भारतीय जनता पार्टी ने ही पहली बार उत्तराखंड बनाया था। सबको याद है, छत्तीसगढ़ भी बनाया था, झारखंड भी बनाया था, और तो कभी किसी कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टी ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। तो ऐसे में भी अब हम नहीं बना पाए अगर बुंदेलखंड प्रांत, तो फिर हमें भी कुछ कमी ही है। हमको ये मान के चलना पड़ेगा। जो हमारे का नेतृत्व है वो भी, और जो बुंदेलखंड प्रांत बनाने वाले लोग हैं वो भी, इन सबको क्या काम है कि जब चुनाव आते हैं, 2-4 कोई पुतले जला देता है, कोई माँगने लगता है। लेकिन जहाँ तक हमारी संस्था है, वो सतत प्रयास में लगी रहती है। और आप भी एक संस्था चला रहे हैं, बुंदेलखंड विकास परिषद, एक बड़ा नाम है बुंदेलखंडियों का, या कहें कि उनका नेतृत्व करने वालों का। 20 साल लगभग, इससे ज्यादा हुए हैं मुझे लगता है लड़ाई को। कहाँ कमी रह गई होगी आपकी निगाह में? कहाँ? देखिए, जब से मैं अध्यक्ष बना हूँ, 4-5 साल हुए होंगे शायद, तब से मैंने एक बात तय कर रखी है कि जब प्रांत बनेगा तब बनेगा, लेकिन विकास की राह हम नहीं छोड़ते हैं। हाँ। हम गडकरी जी से कई बार मिले,
हमने जहाँ जहाँ से हमारी सड़कें नहीं बनी थी वो वहाँ से सड़कें बनवाई, जहाँ पुल नहीं बन पाए थे भिंड में ही ले लीजिए वो हमने बनवाए। इसी तरह से दतिया का रोड हमने बनवाया। गडकरी जैसा मंत्री तुरंत कार्रवाई करता है, हमारा डेलीगेशन कई बार मिला है उनसे और हर बार हम वहां से काम लेके लौटे हैं। इसी तरीके से जैसे महुआ उद्योग है हमारे का बिल्कुल मर गया, तेंदु है बिल्कुल मर गया, पान है पाली के बिल्कुल मर गए। इन सब उद्योग की ओर किसी ने अगर आज ध्यान दिया होता तो कहीं और होते। प्रांतवाद की बात है, प्रांत एक दिन में बनता नहीं, एक साल में बनता नहीं, लेकिन इन लोगों ने विकास की राह भी छोड़ दी। तो कम से कम एक तो विकास के रास्ते में लगे हुए हैं, दूसरी बात वहाँ के लोगों की समस्याओं को सुलझाने में लगे हैं, तीसरा प्रांत बनाने के लिए एक ही तरीका है कि मैं कहता हूँ हमेशा सरकार से कि एक आप बुंदेलखंड प्रांत बनाने के लिए कमीशन बना दीजिए। ये आज की बात नहीं है, जब अर्जुन सिंह जी जिंदा थे और जब माधवराव सिंधिया जी जिंदा थे हम दोनों से बात की थी और दोनों इस बात के लिए राजी थे कि कमीशन बनना चाहिए। सिंधिया जी ने भी माना था कि यही एक रास्ता है, क्योंकि नहीं तो सीमा निर्धारण कौन करेगा। एक संस्था कहती है 24 जिले होंगे इसमें, एक संस्था कहती है 21 जिले होंगे, एक कहती है 16 जिले होंगे। अब मैंने एक हिसाब बनाया कि शंकरलाल मल्होत्रा हमारे यहाँ के सबसे बड़े नेता बुंदेलखंड प्रांत बनाने वाले वो थे, जिनने अपनी जिंदगी पूरी अपनी संपत्ति उसमें बर्बाद की है। हम उनके साथ एग्जीक्यूटिव में थे, 30 साल पहले बात कर रहा हूँ। तब बात थी, उनने जो नक्शा बनाया था वो बड़ा भारी नक्शा था। मध्य प्रदेश के काफी जिले थे, मतलब 25-26 जिले थे जहां तक मुझे याद है, यानी कटनी भी था उसमें, दमोह भी था। अभी ये लोग जो जिला बना रहे इसमें चंदेरी नहीं रखा इन लोगों ने, कहीं तो अशोक न, अरे चंदेरी नहीं है अगर तो बुंदेलखंड किस चीज का। अरे चंदेरी का राजा ने तो हमारे लक्ष्मीबाई की पूरी मदद की थी, तो उसमें किसी के नक्शे इसलिए वो नक्शा कौन तय करेगा, वो तय एक कमीशन ही कर सकता है। कमीशन अगर बैठेगा तो वही देखेगा भौगोलिक परिस्थितियां कहाँ सब एक सी हैं, कहाँ का इतिहास एक जैसा है, संस्कृति मायने रखती है, कहाँ की संस्कृति एक जैसी है। ये सारी की सारी बातें देखने के बाद और लोगों की मंशा क्या है, सबसे बड़ी बात है। अब कुछ लोगों की मंशा नहीं है, मान लो सागर वालों की नहीं है या सागर वालों की है, दमोह वालों की नहीं है, और हम कह रहे बुंदेलखंड प्रांत, तो ये हमेशा झांसी के लोग 4 लोग उठते हैं बुंदेलखंड प्रांत मांग मूंग के चुनाव उनाव के बाद बैठ जाते हैं। तो मैं सतत कोशिश में लगा हूं, अभी हम फिर अमित शाह से एक प्रतिनिधिमंडल मिलने वाला है हमारा, कि साहब हमारा आप कमीशन बना दीजिए। अगर आपको लगता है कमीशन को कि हाँ ये चीजें होना चाहिए, कमीशन जब जाएगा उसमें पब्लिक का आदमी भी होगा, सरकार का आदमी भी होगा और चुना हुआ नुमाइंदे भी होंगे एक दो, और वो सब लोगों से मिलेंगे भी, जा जाके क्षेत्र में हर जिले में जाएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, आधा बुंदेलखंड है मध्य प्रदेश में, बल्कि ज्यादा हिस्सा मध्य प्रदेश का ही है। हमारे यहाँ तो 30% ही हिस्सा है उत्तर प्रदेश, 70% तो मध्य प्रदेश का ही है। यहाँ तो कहा जाता है राजा राम भी बुंदेलखंड से, जी राजा राम जो है वो भी बुंदेल की दूसरा बुंदेलखंड में, ऋषि व्यास बुंदेलखंड में। मैं अभी कहीं ना कहीं यही वजह तो, कहीं ना कहीं यही वजह तो नहीं रह गई है कि अगर वो आज मध्य प्रदेश में गिने जाते हैं ये महान अनुभूति, ये क्या कहते हैं यूपी में गिने जाते हैं, कहीं अगर नया राज्य उभर के आता है तो कहीं छिन जाएंगी, कहीं ये लालच तो नहीं, कहीं ये गड़बड़ तो लालच तो हर सरकार को रहेगा, अपना हिस्सा कोई छोड़ के बनने नहीं देता है, लेकिन जब कमीशन बैठेगा उसके बाद हमें आंदोलन का रास्ता खुलता है। पहली जो जरूरत है वो कमीशन, कमीशन मेरे हिसाब से, जहां तक मेरा अपना ही सोच है, हमारी संस्था की सोच है, हमको कमीशन चाहिए। प्रांत मांगते रहेंगे, ऐसे देंगे वैसे देंगे, प्रांत नहीं बन पाएगा बिना कमीशन के, मैं अभी बता देता हूं। क्योंकि हम फिर आपसे कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश का क्षेत्र सबसे बड़ा है और मध्य प्रदेश के क्षेत्र के लोगों को हमें साथ लेना पड़ेगा। अगर कोई आंदोलन हम करते हैं, आंदोलन सफल जब तक नहीं होगा जब तक 70% लोग वहां वाले। लेकिन तेलंगाना हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये लोग रोड पे आ गए। अभी कूच बिहार है, आपने देखा वो दिल्ली जाम कर दी थी कि समझ में नहीं आया था सरकार के, तो आप क्यों नहीं ऐसे करते हैं? क्या वजह रही है कि आप लोग आंदोलन आपका कमजोर होता है? आंदोलन का रास्ता इसलिए नहीं अपनाया जा सकता है कि जब तक जनता की आवाज इकट्ठी नहीं हो जाए। हमने आपसे कहा ना कि मध्य प्रदेश का कटनी झांसी को नहीं जानता, झांसी का आदमी कभी वहां जाता ही नहीं है कहने के लिए कि हम बुंदेलखंड बनाना है। वो झांसी के इर्द गिर्द घूमेगा, एक आध अखबारबाजी कर देगा, एक आध क्वेश्चन लगा देंगे विधानसभा में, इससे प्रताप नहीं बन सकता। केंद्र की मंशा भी हो अगर, तो भी कैसे बनाएगा, कैसे सीमा निर्धारित होंगी, कहाँ कौन से जिले आएंगे, ये सब इसलिए कमीशन ही तो कर पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सूची बना रखी है जो देश की समस्याएं या देश में जो काम कर रहे हैं, क्या आप उनकी सूची कहीं इर्द गिर्द बुंदेलखंड कहीं दिखाई देता है? नहीं। हम एक बात जानते हैं, प्रधानमंत्री ने पिछड़े बुंदेलखंड की खोज खबर ली, योगी जी ने पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने बुंदेलखंड की खोज खबर ली। अभी अभी पिछले 5-7 साल के अंदर
इतना विकास बुंदेलखंड में हुआ है। मैं समझ पा रहा हूँ उसमें कि बुंदेलखंडियों की कहीं ना कहीं कमी रही, वरना जो मामले प्रधानमंत्री जी के सामने आए शायद मुझे लगता है या तो सुलझ रहे हैं या सुलझ जाएंगे। हमने आपसे बताया कि बुंदेलखंड अगर एक प्रदेश में होता तो बन गया होता। ये दो प्रदेशों में बटा हुआ हिस्सा अलग अलग है, तो लोग इकट्ठे हो नहीं सकते। आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। दूसरा, हमारी संस्था गांधी प्रिय गांधीवादी संस्था है। हम जो भी करेंगे हमेशा गांधीवाद से करेंगे। हमारे आंदोलन बड़े शांतिपूर्ण होंगे, घिराव के हो सकते हैं से कि हम ये बसें नहीं चलाएंगे कभी जिंदगी में। हम सरकार का, पब्लिक का 1 रुपए का भी बर्बादी नहीं होने देंगे, और जो करेंगे उनको भी रोकेंगे, पकड़ेंगे। हम नहीं आंदोलन का रास्ता अपनाने देंगे, हम सिर्फ शांति के रास्ते से ही लेंगे। आवश्यकता पड़ी तो गांधी जी का रास्ता है, भूख हड़ताल भी हो सकती है, मरण हड़ताल भी हो सकती है, हम घेर भी सकते हैं, हजारों आदमी बैठ भी सकते हैं, लेकिन पहले कमीशन बने। क्योंकि हमने ये का नहीं है, एक संस्था हमने आज को 13 जिला कह रहा है, कोई 17 जिला के कैसे तय हुआ। अब भाई मान लीजिए ग्वालियर के लिए एक समिति बननी चाहिए। वो कहीं ना कहीं आपकी कमियां है कि आप समिति नहीं बना पा रहे हैं, जिलों को मार्क नहीं कर पा रहे हैं। पहला कमीशन चाहिए या पहले समिति चाहिए? पहले हमको कमीशन ही चाहिए। सरकार कमीशन बनाएगी तो हम कमीशन से अपनी बात रखेंगे और कमीशन फिर पूरा फैसला ले लेगी। अभी हम आपसे उदाहरण के तौर पर बता तो रहे, क्या भिंड आएगा कि नहीं। छत्रसाल की महाराजा 6 साल की सीमा में तो भिंड था। ग्वालियर आएगा कि नहीं। अब ग्वालियर तो महारानी लक्ष्मीबाई ने जीत लिया था, उसको तो 20 दिन सरकार चलाई, उन्होंने अपनी खुद की सब कुछ चलाई, हुकूमत चलाई है। हमें ये कहना चाहिए। बाद में अंग्रेजों ने मिलकर जो भी कारण रहा हो छोड़ना पड़ा। अब ग्वालियर शामिल है कि नहीं। अब शिवपुरी तो है ही बुंदेलखंड, लेकिन बुंदेलखंड रानी लक्ष्मीबाई व 76 साल की साझी विरासत रहेगा। वो तो है ही है विरासत, उसमें कोई शक की बात थोड़ी है। उसके बाद और बहुत सारे लोग हुए। अब जैसे हम पीछे आपसे कह रहे थे, अब रामायण ही देख लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने चित्रकूट में लिखी है। आप कहीं तो चले आइए, यह पूरा का पूरा बुंदेलखंड ही। मतलब ये अंदरूनी भय है दोनों सरकारों को कि अगर बुंदेलखंड बनता है तो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक और आर्थिक और ये कहें कि धरोहर के रूप में नुकसान हो सकता है दो स्टेट। ऐसा नहीं है। आदमी को सत्ता का शौक होता है, उनका क्षेत्र बड़ा है, हर एक का होता है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के उनके तो मोटिव है कि छोटे छोटे प्रदेश बनना चाहिए। सर भारतीय जनता पार्टी का है ना, पर दो स्टेटों के जो नीचे वाले लोग होते हैं उनके अपने अलग हित होते हैं, उससे वो हट नहीं पाएंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये बड़ा असंभव है, क्योंकि दोनों प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो अगर हम कमीशन बनाने ले जाने में कामयाब हो गए तो प्रांत अपने आप ही बन जाना है, रोक ही नहीं सकता फिर वो। चलते चलते आखिरी सवाल, कब तक इस समस्या का निवारण हो जाएगा, राज्य या कमीशन? आपकी निगाह में क्या इस जो कार्यकाल है मोदी जी के हो सकता है? मैं समझता हूँ कमीशन बनवाने में हम सफल हो जाएंगे, 7-6 महीने के अंदर अंदर अवश्य हो जाएंगे, और हम उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। विकास तो बुंदेलखंड में हो ही गया है। हम आपसे पहले बता रहे हैं कि पंजाब में जब 30-40 गुना फसल होती है, बुंदेलखंड में 8 गुना हो जाती थी, किसान खुश हो जाता, आज 8 गुनी हो गई। और अब हमारे यहाँ में 15-20 गुनी हो रही है, फसल आसानी से हो जा रही है। ये बात और है, कभी पाला पड़ जाए या कभी बाढ़ आ जाए वो तो अलग चीज है, नहीं तो हो गई। इसी तरह जमीनों की हालत थी, हमारे 2 लाख रुपए एकड़ जमीन बिकती थी, 4 लाख रुपए में 1 हेक्टेयर ले लीजिएगा, और यहाँ पर 40-40 लाख में। आज हमारे यहाँ चूंकि विकास आया, डिफेंस कॉरिडोर आया, इंडस्ट्री बीडा झांसी में आने वाला है, उद्योग एक नोएडा की तरह, इतना विकास की ओर ध्यान गया बुंदेलखंड की तरफ। योगी जी का और मोदी जी का मैं कहता हूँ ऐतिहासिक है। इसलिए आंदोलन के रास्ते की तो जरूरत उसकी पड़ेगी नहीं। कमीशन बन गया तो बुंदेलखंड प्रांत बनाने के लिए लोग तो इनका तो खुद ही सोच है कि बन जाना चाहिए, और बन जाएगा। ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमारा नेतृत्व पीछे जो रहा वो कमजोर रहा। लोग केंद्र में मंत्री बन बन के 2-2 3-3 मंत्री केंद्र में रहे। आप सीधा सीधा कह रहे हैं जो लोग मंत्री बने उन्हें कहीं ना कहीं बुंदेलखंड से गद्दारी करी, बुंदेलखंड के नाम पे मंत्री जरूर बने पर बुंदेलखंड के नाम पे तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन कमजोरी कह सकता हूँ। उनकी कमजोरी रही उस समय, वो अपने किसी और काम में लग गए और बुंदेलखंड प्रांत की बात को भूल गए। उस समय अगर मंत्रियों ने कोशिश की होती तो शायद बुंदेलखंड की तस्वीर कुछ हो गई। ठीक है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर विजय खेरा जी, इन्होंने बताया कहाँ कहाँ कमियां रही, लेकिन इनकी आशा है ऐसी, ये उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इसी कार्यकाल में बुंदेलखंड अगर राज्य नहीं बना तो कम से कम एक कमीशन उसको मिल जाएगा जो अपनी एक पहचान दे पाएगा बुंदेलखंड इस पूरी दुनिया के धरातल पे, क्योंकि भगवान राम से लेके आप समझ सकते हैं व्यास जी तक सभी लोग यहाँ हुए हैं। मैं गोपाल राजपुत्रन, मेरी दिल्ली मेरी शांति, खास चर्चा के लिए डॉक्टर विजय खेरा के साथ। धन्यवाद।